एक आचार्य हुए धौम्य। धौम्य के एक शिष्य थे आरुणि। आप सबने बहुत सुनी होगी ये कथा। ऋषिवर धौम्य का आश्रम विद्यादानी नगरी, ब्राह्मणों की नगरी के बाहर एक वन में था। वो बड़े ही विद्वान थे आचार्य धौम्य। बहुत शिष्य रहते थे इनके आश्रम में। उन शिष्यों में एक छोटा सा बालक रहता था जिसका नाम था धौम्य। क्या नाम था? धौम्य। धौम्य बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा बालक, गुरु निष्ठा के प्रति एकदम सावधान, गुरु आज्ञा के प्रति एकदम सावधान। गुरु जो आज्ञा देते सहज बस स्वीकार करता। एक बार बरसात का मौसम आया। बरसात के मौसम में आश्रम के बाहर, वन में आश्रम था तो खेत थे। खेतों में जो बांध होता है जिसमें धान बुवाई जाती है, उसमें किसान क्या करते हैं कि उसमें बांध बना देते हैं ताकि पानी भर जाए। मिट्टी का रोप लगा देते हैं पक्का वाला। रात के समय बारिश, शाम के समय ज्यादा होने लगी, मिट्टी का वो बांध टूट गया। आचार्य धौम्य ऋषिवर बहुत से शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन्होंने मिट्टी के बांध को टूटा हुआ देखा तो शिष्यों से कहा, इसको संभालो। बहुत देर तक सभी शिष्य कोशिश करते रहे, प्रयत्न करते रहे, पर पानी के बहाव ने कोई भी साधन को टिकने नहीं दिया। बाकी शिष्य तो किसी को अपने वस्त्र याद आए, किसी को अपना अध्ययन याद आया, किसी को भूख लगी, तो बाकी तो एक 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 करके चले गए। पर केवल आरुणि वहां पर खड़ा रहा। गुरु आज्ञा लगी, आरुणि इसको ठीक करो, वरना किसान बेचारा सुबह आएगा तो पानी नहीं पाएगा, उसको खेती करने में बड़ी असुविधा होगी। आरुणि के शब्द सुनना। आरुणि कहता है, गुरुवर आप जाकर विश्राम करो और मैं ये कार्य करके ही वापस आऊंगा। वो दूसरे किनारे पर जाता, मिट्टी लाता, मिट्टी को लगाता, पर पानी का बहाव टिकने नहीं देता। जब तक वो दूसरा मिट्टी का ढेला लेने जाता तब तक वो बाकी मिट्टी को पानी का बहाव बहा ले जाता। आरुणि विचार करने लगा, ऐसे तो रात गुजर जाएगी, गुरु की आज्ञा का मैं पालन नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा काम करना, मेरा होना ना होना दोनों व्यर्थ जाएगा। उसने सोचा, खेत की मिट्टी काम नहीं आई तो क्या हुआ, ये शरीर रूपी मिट्टी तो काम आएगी। और उसने अपने आप को ही उस मेड़ पर जाकर के लिटा दिया, अपने शरीर का ही रोक लगा लिया। कल तक की तो बात है, सुबह किसान आएगा, उसको बताएंगे तू मिट्टी ला, मैं लेटा हूं। गुरु आज्ञा को कटना नहीं चाहिए, गुरु आज्ञा को जाना नहीं चाहिए, प्राण निकल जाए पर गुरु आज्ञा व्यर्थ ना जाए। लेट गया आरुणि। शाम हुई, बारिश से पूरा शरीर गीला हो गया, वस्त्र गीले हो गए, पानी में आधा शरीर उसका डूबा है। बार बार पानी प्रयत्न करता है हटाने का, पर पानी को भी क्या पता ये वो मिट्टी नहीं, ये तो सजीव मिट्टी पड़ी है जिसमें प्राण है। ये वो मिट्टी है जो अपनी गुरु आज्ञा के बल पर लेटी है। आरुणि गुरु मंत्र का जाप करते 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 रात गुजारने लगा। ध्यान से सुनना मेरे पागलों, कब रात मध्य हो गई खबर नहीं। शरीर ने ताकत देना बंद कर दिया। शरीर की जितनी ऊष्मा थी, शरीर की जितनी गर्मी थी, सब शांत हो गई। शरीर में फूलना शुरू हो गया, शरीर की ताकत एकदम शिथिल होने लगी।
दिखाई देना धीरे धीरे बंद हो गया। मुख जो कांप रहा था बारिश के ठंड के कारण, वो कांपना भी अब बंद होने लगा, मंद होने लगा। श्वास जो पहले जोर जोर से चल रही थी वो धीमी 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 बंधने लगी। पानी तो कह रहा था तू उठ जा, मत मर, हो गई गुरु आज्ञा। तुझसे पहले कितनों ने नहीं गुरु आज्ञा ली, वो नहीं टिके मेरे सामने, तू मत टिक, उठ। लेकिन पानी से लड़ता हुआ आरुणि कह रहा था तुझे पता नहीं, वो रहे होंगे किसी और दुनिया के लोग, वो रहे होंगे कोई और शिष्य, मैं आरुणि हूं, मैं अपने गुरु का पक्का चेला हूं। और जल तू कान खोल कर सुन ले, प्राण निकल जाएंगे, मैं नहीं उठूंगा। हमने सुना है जल की और आरुणि की पूरी रात लड़ाई चली। जल हंसता हुआ, ठेल लगाता हुआ, बार बार छलके लेता हुआ कह रहा था तू हार गया, तुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे। आरुणि कह रहा था कि अगर गुरु की सेवा में, मैंने सुना है शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान, अगर प्राण देकर के भी गुरु कृपा मिले तो मेरा सस्ते का सौदा है। प्राण निकले और गुरु कृपा मिले तो सस्ता समझना मेरे पागलो। बहुत से लोग कहते हैं गुरु क्यों आवश्यक है, हम कहते हैं गुरु जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, जिस प्रकार उजाले के लिए प्रकाश आवश्यक है, जिस प्रकार गाय को रखने के लिए चारा भोजन आवश्यक है, जिस प्रकार परिवार को चलाने के लिए एकता आवश्यक है, जिस प्रकार वैभव को पाने के लिए धन आवश्यक है, जिस प्रकार जीवन में भगवान को पाने के लिए भक्ति आवश्यक है, वैसे ही जिंदगी में भक्ति को सुधारने के लिए, जिंदगी सुधारने के लिए गुरु आवश्यक है। आरुणि ने कहा तू हारेगा, जल कहता तू हारेगा, आरुणि कहता मैं हार करके भी जीतूंगा, तू देखना, मैं मरने के बाद भी जीतूंगा। कब रात गुजर गई पता नहीं लगा। सुबह हुई, गुरुदेव अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। स्नान आदि करके गुरुदेव ने तिलक चंदन स्वस्ति करके किया होगा संध्या वंदन, उठे। सब शिष्यों ने आकर के प्रणाम किया पर आरुणि नहीं आया। पूछा आरुणि कहां है? गुरुजी वो तो कल शाम से ही नहीं आया, कहां गया? खबर नहीं, आपके साथ छोड़ आए थे। हो, आंखों में आंसू आ गए गुरुदेव के कि मैंने उसे पानी रोकने के लिए रोका था, कहां गया होगा। सब शिष्यों को लेकर के आचार्य ऋषिवर धौम्य अपने प्रिय शिष्य आरुणि को खोजने निकले। सोचा सबसे पहले वहीं जाएं जहां पर उसे पानी की सेवा दी थी रोकने की। और जाकर के क्या देखते हैं, पानी तो ठहरा है, बहुत भरा है, पानी निकला नहीं, पानी रिसा नहीं, पानी अभी भी भरा हुआ है लबालब। लगता है आरुणि ने बांध दिया, पर आरुणि कहां गया? आवाज लगाई, आर्तनाद स्वर से आवाज लगाई, आरुणि। और गुरुदेव की नजर जैसे ही बांध पर लेटे हुए आरुणि के ऊपर गई, शरीर फूल गया, आंखें बंद हो गई, शरीर कप 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 कपते हुए शिथिलता की ओर है। शरीर की ये दुर्दशा देख करके गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए। आरुणि को उठा करके हृदय से लगा लिया। शिष्यों ने बाकी बांध को बांध दिया एक साथ मिल करके। और हमने सुना है आरुणि ने जल की तरफ देख करके कहा, देखा तुम हार गया, मैं जीत गया। और गुरुदेव ने बाहें पकड़ करके लिए उसे दिव्य ज्ञान दे दिया कि जा, आज से तू ही हमारा पक्का चेला है। याद रखना मेरे पागलो, जीवन में गुरु उतना आवश्यक है जितना जीवन में भोजन आवश्यक है।
लेकिन गुरु को पाने के लिए तुम्हें गुरु की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें स्वयं की खोज करने की आवश्यकता है। गुरु को पाने के लिए तुम्हें बार बार भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम क्या खाक गुरु को ढूंढोगे? बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी हमने गुरु को बहुत ढूंढा, आज तक हमारे मन का मिला ही नहीं। आप गुरु को ढूंढ रहे हैं मतलब आप गुरु से ऊंचे हैं, पर तो आप स्वयं गुरु के गुरु हो। जो गुरु की योग्यता तुम देखोगे, क्या आप गुरु की योग्यता देखोगे? गुरु की योग्यता शिष्य नहीं देखता है, शिष्य में योग्यता गुरु देखता है। गुरु आज्ञा ने आरुणि के जीवन को बदल दिया। और हम इस भागवत कथा के महोत्सव में आप सबसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने भी गुरु आज्ञा को मानना शुरू कर दिया, जो जो लक्षण हमने बताए इस पर चलना अगर शुरू कर दिया, तो तुम भी जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हो।